हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछले वीडियो में हमने स्टाइल बाइंडिंग के बारे में देखा विद एग्जांपल, और आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे क्लास बाइंडिंग के बारे में। क्लास बाइंडिंग भी एक डेटा बाइंडिंग है और इस डेटा बाइंडिंग में हम देखेंगे कि ये कौन सा डेटा बाइंडिंग है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं। देखिए, क्लास बाइंडिंग भी एक वन वे डेटा बाइंडिंग है और वन वे डेटा बाइंडिंग में भी कंपोनेंट टू व्यू है। मतलब क्लास CSS क्लास किसी एलिमेंट पर अप्लाई होना कौन तय करेगा? TS फाइल। मतलब TS फाइल से हम किसी वेरिएबल के थ्रू किसी भी एलिमेंट पर किसी भी क्लास को ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास बाइंडिंग। मतलब कि रन टाइम पर इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे विद एग्जाम्पल हम इस वीडियो में देखेंगे। केयरफुली इसको समझिए और वीडियो को रोक रोक के आप भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकें कमेंट के थ्रू और हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल और देखते हैं क्लास बाइंडिंग एग्जांपल। बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग को 100% समझ में आएगा और आशा करूंगा कि आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज करेंगे और अपने एप्लीकेशन को एक अच्छा डिजाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट है पिछले वीडियो में जहाँ पर हमने स्टाइल बाइंडिंग के बारे में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर विजिट करिए, उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम क्लास बाइंडिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए मैं कुछ क्लास बना देता हूँ। जैसे ये सब तो हमने क्लास बनाया ही था किसी वीडियो में आप लोग को एग्जाम्पल करने के लिए। मैं दोबारा यहाँ पर क्लास बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले दिया कलर क्लास, एक कलर क्लास बनाता हूँ और यहाँ पर डॉट लगाकर कलर क्लास एक बनाता हूँ और इसमें मैं जाता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, एक मैंने ऐसा बना दिया। उसके बाद एक क्लास बनाता हूँ बोल्ड क्लास और इसमें बनाता हूँ फॉन्ट वेट और इसको करता हूँ बोल्ड। ठीक है, ये भी हो गया। एक और क्लास बनाता हूँ डॉट साइज या इटालिक, कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्लास बना। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ इटालिक क्लास, इटालिक क्लास। ठीक है, और इस पर मैं अप्लाई करता हूँ क्या, फॉन्ट स्टाइल और इटालिक। ऐसा कर दीजिए। किसी में फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना, चलिए मैं इसमें एक फॉन्ट साइज भी लगाता हूँ, फॉन्ट साइज, और यहाँ पर डालता हूँ 40px। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मली किसी एलिमेंट पर, जैसे मान लिया हमारे पास एक बटन ही, सपोज करिए बटन हमने ले लिया और हम ले लिया क्लिक में, किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, बटन, डिव, स्पैन, कहीं पर भी। और मान लिया हमने यहाँ पर एक क्लास अप्लाई किया नॉर्मली, तो ये क्लास क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। यहाँ पर कोई भी क्लास का नेम अगर आप देते हैं, मान लिया हमने इस कलर क्लास का नेम दे दिया और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो ये स्टैटिक होगा। जब भी रन होगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्राउजर पर जाकर देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर देखिए ब्लू है। अगर इसको हमें डायनेमिक करना है, ठीक है, डायनेमिक करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर TS फाइल पर आइए और यहाँ पर कोई वेरिएबल लीजिए, क्लास सेज टू अप्लाई नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मान लीजिए हमने कोई एक क्लास दे दिया, क्लास का नेम, और इस क्लास का नेम तो मान लीजिए मैंने बोल्ड क्लास का नेम दे देता हूँ। ठीक है, कॉपी किया हमने और बोल्ड क्लास का नेम दिया। सिर्फ चलते हैं यहाँ पर TS फाइल पर और यहाँ पर एक BR टैग लगाता हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पर मैं क्लास बाइंडिंग कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग का जो साइन है और इसमें हम किसी क्लास का नेम दे सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे दीजिए, इसमें एक क्लास का नेम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्राउजर पर जाएंगे तो ब्राउजर पर देखिए एक दूसरा बटन आएगा, उस पर हमने शायद इस फाइल को सेव नहीं किया, इसको सेव कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, सेव कर दिया। ब्राउजर पर चलते हैं, एक दूसरा बटन आएगा जो कि बोल्ड अप्लाई, देखिए बोल्ड अप्लाई हो गया है। अगर इस पर मुझे एक और क्लास अप्लाई करना है, ठीक है, एक और क्लास अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, यहीं पर कुछ नहीं करना है, इस क्लास का नेम लीजिए, कॉपी करिए, TS फाइल पर आइए, इस वेरिएबल के अंदर केवल एक स्पेस दीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यू कैन पुट मेनी CSS क्लासेस इन दिस वेरिएबल, और ये वेरिएबल जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर उसका इफेक्ट देख सकते हैं। चलिए ब्राउजर पर देखिए, इसका इफेक्ट देखिए, इटालिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया। और भी तरीके हैं इसको डायनेमिक करने के। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बटन लिया और किसी कंडीशन के बेस पर किसी क्लास को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया किसी क्लास का नेम, यहाँ पर मान लिया हमने बोल्ड क्लास ले लिया, कॉपी, और यहाँ पर बोल्ड क्लास, ठीक है, ले लिया।
और इसके अंदर मैं डालता हूँ क्लास डॉट बोल्ड क्लास करता हूँ, क्लास डॉट बोल्ड क्लास, ठीक है। और अगर इसमें मैं ट्रू या फॉल्स लिख दूंगा किसी वेरिएबल के, मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया एक वेरिएबल इज बोल्ड, यहाँ पर ट्रू फॉल्स करता हूँ, ठीक है, ट्रू फॉल्स। अगर इसको मैंने कॉपी करके किसी भी तरीके से, अगर आपको आना चाहिए बस अप्लाई करना है, देखिए बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्राउजर पर देखिए, ये बोल्ड हो गया, देखिए नॉर्मल ये बोल्ड है। अगर आपने इसको बोल्ड नहीं करना है तो आप यहाँ पर नोट का भी साइन लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाइए नोट का साइन, इस तरीके से सेव करिए, देखिए नीचे वाला बोल्ड नहीं रहेगा, देखिए बोल्ड नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, बस ये वैल्यू हमें टीएस फाइल से लाना है। अब इस वेरिएबल में हम डिपेंड्स ऑन कंडीशन चेंज कर सकते हैं वैल्यू, अगर ये हो तो इसमें ट्रू, ये हो तो इसमें फॉल्स हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि डायनेमिकली हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर किसी कंडीशन के बेस पर आप भेज सकते हैं, इसमें बोल्ड और इटालिक भेज सकते हैं, किसी इफ दिस इक्वल टू दिस तो ये दोनों जाएगा, इफ दिस इक्वल टू दिस तो इसमें केवल एक जाएगा। अलग अलग क्लास भेज देंगे एक ही वेरिएबल में, और ये वेरिएबल रन टाइम पर यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से काम किया जाता है जब डायनेमिकली किसी एलिमेंट के CSS को चेंज करना हो, तो ये क्लास बाइंडिंग से ही आप कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पर मेथड वगैरह कॉल कर सकते हैं, और जो एडवांस चीज़ें होते हैं जो हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से मेथड कॉल कर लीजिए, मेथड कॉल करके वहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर डेटा को बाइंड करिए, बहुत सारा काम होता है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लास बाइंडिंग क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, अलग अलग तरीके से एग्जांपल करिए, फिर जो भी डाउट हो और कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।